नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इतना आगे, इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहाँ पूर्णता मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं, सब दिशाएं मिल जाती है उस अनंत नभ को पाना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, छोटे छोटे फल को पाना, यह न परिश्रम सारा, देवों को भी दुर्लभ है जो ऐसा संग हमारा, सफल राष्ट्र का अनुपम वैभव सभी भांति से है लाना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चलते जाना, इस महान उद्देश्य प्राप्ति हित लगे भले जीवन सारा, एक जन्म क्या बार बार भी इसी हेतु जीवन धारा, जिए इसी हित और मृत्यु को इसी हेतु है अपनाना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चलते जाना, सब समाज के लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज के लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। इस पथ का लक्ष्य ये नहीं है कि केवल स्व की उन्नति हो, इस पथ का लक्ष्य ये नहीं है कि केवल हम संपूर्णता तक पहुंचे, पथ का लक्ष्य ये नहीं है केवल मैं योगी बन जाऊं, परंतु सभी को योगी बनाना,
स्वयं योगी बन जाना, स्वयं महान बन जाना, स्वयं संपूर्णता को प्राप्त कर लेना, ये आसान काम है। पर महान आत्मा इस संसार में किस लिए रहती है? They alone live who live for others. The rest are more dead than alive. स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है कि केवल वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो केवल मुर्दे हैं, चलती फिरती लाशें। जो अपने लिए जी रहे, जिन्हें केवल अपनी संपूर्णता का ध्यान है, मेरी पवित्रता, मेरी महानता, मेरी संपूर्णता, मेरा उत्कर्ष हो। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं, सभी दिशाएं मिल जाती है, उस अंतिम नभ को पाना। हाईएस्ट लक्ष्य बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा रखना, बहुत महान लक्ष्य रखना। छोटे छोटे पल को पाना, यह न परिश्रम है सारा, देवों को भी दुर्लभ है जो ऐसा संग हमारा, सफल राष्ट्र का अनुपम वैभव सभी भांति से है लाना। इस महान उद्देश्य प्राप्ति हित लगे भले जीवन सारा, एक जन्म क्या बार बार भी इसी हेतु जीवन धारा, जिए इसी हित और मृत्यु को इसी हेतु है अपनाना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज के लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। सभी को योगी बना के जाएंगे, सभी को संपन्न बना के वापस जाएंगे। कहते हैं बुद्ध संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गए, सारे देवताएं आ गए बुद्ध के पास, निर्वाण अवस्था की प्राप्ति हो गई, चलो स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुले हैं। बुद्ध जाने लगे, स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने कहा अंदर स्वागत है। बुद्ध रुक गए, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? जब तक सबका कल्याण न कर लो। करुणा है हृदय में, ब्रह्म विहार, अनंत मुदिता, अनंत करुणा, अनंत मैत्री है, अनंत उपेक्षा, ब्रह्म विहार, चार बातें। हृदय करुणा से भरा है, जब तक सबको मुक्त ना कर दूं, संसार में इतना दुख है, सबको दुखों से छुड़ा ना लूं, मैं अकेला कैसे चला जाऊं? इसलिए जाने की जल्दी नहीं करनी है, सबको साथ लेकर जाना है, सबको संपन्न बना कर जाना है। ये बहुत ऊंचा लक्ष्य है, यही ऊंचा लक्ष्य है कि मैं संपन्न बन जाऊं। यही कितना बड़ा लक्ष्य है। उससे भी बड़ा लक्ष्य क्या है? सभी को संपन्न, सकल राष्ट्र को, सकल विश्व को। तो कल हमारी यात्रा पहुंची थी 39 तक। क्या हुआ? शिफ्ट हो गए हैदराबाद से कराची। स्वीकृति पत्र जिनको मिला उनकी कोई समस्या नहीं, पर जिनको नहीं मिला, जो हैदराबाद में रह गए, वो क्या करते थे? उनको बाबा के पत्र आते थे, वो छुप छुप के आपस में मिलते थे, जैसे क्रांतिकारी होते हैं ना, छुप छुप के मिलते। अगली योजना क्या है, क्या करना है, छुप छुप के मिलते, छुप छुप के ध्यान, निष्ठा, शांति समाधि में बैठते, छुप छुप के ज्ञान की चर्चा करते हैं, क्योंकि बंधन है। उनको मना कर दिया गया, हैदराबाद में कहीं पे भी घूमो पर उधर नहीं जाना, नॉट अलाउड। और फिर धीरे धीरे हिम्मत इतनी बढ़ गई क्रांतिकारियों की, बहुत हो गया। और जो कल हमने देखा उनमें से 15 निकलकर भाग गई, घर पे बता दिया हम पहुंच गए, ठीक है सब, पर घर वाले मानने वाले हैं क्या? आग लग गई। तो घर वालों ने क्या किया? वापस पहुंच गए AOM के पास, एंटी ओम मंडली के पास, कहा कुछ भी करो, सारा फाइनेंस हम देंगे। पर ये जो केस किसी एक व्यक्ति ने अपने पत्नी के खिलाफ डाली है, लॉ सूट कॉन्जुगल राइट्स की, इसको सपोर्ट करना है। किसी भी तरीके से ये केस हमको जीतनी है, क्योंकि एक केस जीत गए तो बाजी हमारे हाथ में। और क्या क्या किया उन्होंने? उन बच्चियों को वापस पकड़ पकड़ के लेके आ गए, और कुछ कुछ तो वापस भाग गई, जो कल हमने देखा था। और उसमें बस का एक्सीडेंट भी हो गया, वो न्यूज़पेपर में भी आ गया, और नाम भी आ गए उनके, जो जो घायल हुए। मुसीबत पर मुसीबत। और उन्होंने और क्या क्या किया?
कल हमने देखा था सारे न्यूज़पेपर्स जो थे, सारे एडिटर्स को जाके मिले, उनको पैसे दिए और कहा कि ओम मंडली के खिलाफ जितना लिख सके लिखो, जितना उसको अब्यूज कर सकते हैं उसके खिलाफ ऐसे ऐसे भयंकर आर्टिकल्स लिखो कि लोगों के मन में संशय पैदा हो जाए इसके बारे में, न्यूज़पेपर के। फिर पॉलिटिशियंस के पास गए, ओम मंडली वाले। क्या कहा पॉलिटिशियंस को कि सिंध जो मिनिस्ट्री थी उसमें हिंदू थे और मुस्लिम थे, दोनों थे। हिंदुओं के पास गए और हिंदुओं को कहने लगे कि आप दबाव डालो चीफ मिनिस्टर पर कि अगर आपने इसको आउटलॉ नहीं किया तो हम रिजाइन कर देंगे। अगर हिंदू रिजाइन कर देते हैं तो पूरी मिनिस्ट्री खत्म, क्योंकि मिनिस्ट्री में दोनों लोग हैं। अगर हिंदू चले जाते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। ये भी बड़ा मुश्किल हो गई सीएम के लिए। अल्लाह बख्श इस समय चीफ मिनिस्टर। ये एक दूसरा काम किया। तीसरा काम, वो कॉन्जुगल राइट्स की केस फाइल कर दी, उसको आगे बढ़ाया। और एक काम जो कल बताया था, जिनको पकड़ के लेके आए वहां से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार, यहाँ तक कि कहते हैं किसी की मृत्यु भी हो गई। तो कल हमने यहाँ तक देखा था। अब यात्रा आगे। यज्ञ का इतिहास एक यात्रा है, सफ़र। हो सकता है यहाँ बहुत सारी बातें जो हम बता रहे हैं, कह रहे हैं, मनमत है। हो सकता है वो सत्य ना हो सकता है जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें वो बातें ना हो सकता है कि बहुत सारी मिसिंग लिंक्स है हिस्ट्री में। एक एक दिन क्या हुआ तब, क्योंकि उस समय बैठ के कोई लिख नहीं रहा था। उस समय तो बस अब विनाश सामने था। अभी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका है, बस यही वो युद्ध है। और मुरलियों में जो उसमें आता था, अगली दिवाली तुम लोग नहीं देखेंगे। किसको पड़ी है इतिहास लिखने की? इतिहास लिखेंगे या बस हर घड़ी अंतिम घड़ी है? कल बता रहे थे ये वाक्य कहाँ से निकला, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मम्मा की बहन गोपी, ओम राधे की बहन गई तो सभी बहनों ने खंदा दिया। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ सिंध। वो अर्थी को कौन उठा के लेके गया? सारी बहनें। मुखाग्नि ओम राधे ने दी और सभी बहनें बाकी जो रोने लगे, दुख हो रहा था। मम्मा ने कहा दुख क्या करना है, मृत्यु हम सबको आने वाली है। और इसलिए ये समझो हर घड़ी अंतिम घड़ी है। एवरी मोमेंट इज द लास्ट मोमेंट। ये अंतिम घंटा है, बस इसके बाद में हम खत्म। क्या करोगे? अंतिम क्लास क्या करेंगे तब? तो ये सारा कुछ हो गया और फिर अंतिम जो प्लॉट किया गया वो ये कि कोर्ट में किसको बुलाना चाहिए, जो, क्योंकि सब में साइन किसकी है? ओम बाबा, ओम दादा लेखराज की साइन किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। सब जगह साइन किसकी है? ओम राधे की साइन है। यंग रिप्रेजेंटेटिव, यंग प्रेसिडेंट है ब्रह्मा ओम मंडली की। इसको बुलाया जाए और इसको ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि वो कंफ्यूज हो जाए, ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि डर जाए। क्योंकि सुना है ये भाषण तो करती है, पर भाषण केवल सत्संग में करती है। सत्संग के बाहर भाषण का कोई इसको अनुभव नहीं है। उस समय ओम राधे की उम्र है 21 ईयर्स। 21 एज में व्यक्ति को कितना मैच्योरिटी आती है, ये भी सबको नहीं आती है। सब तो तब मनोरंजन में डूबे रहते हैं संसार के, खाओ पियो मौज करो में। तो कराची से 5 कन्याएं कहाँ पहुंची? हैदराबाद, क्योंकि कोर्ट यहाँ गए, यहाँ होने वाला है। 5 कोर्ट पासेस मिले, 5 लोगों को कोर्ट पासेस। प्रकाश मणि दादी कहती है जब हमारी कार आके रुकी कोर्ट के बाहर, जैसे पूरा की पूरा शहर था वहां पर देखने के लिए उत्सुक। अब क्या होगा, अब क्या होगा? पुलिस थी, वो उनको अंदर ले गई। जज जो थे देखा ओम राधे को आते हुए, जैसे कोई देवी उतर के आ रही है। स्पेशल चेयर वॉज प्रोवाइडेड, ऐसा कहते हैं, टू
ओम राधे, और फिर कटघरे में बुलाया गया। आगे की सारी स्टोरी सबको पता है। जो वकील था, जो प्रश्न पूछ रहा था, मिस्टर बालचंद, हमारी सभी किताबों में लिखा है कितने प्रश्न पूछे गए? 3। पहला प्रश्न था, कौन सा प्रश्न था पहला? कि सभी कन्याएं इस ओम बाबा के पास क्यों जाती है अपना घर छोड़ के। दूसरा प्रश्न था, ये सुरमा क्या डालती है, काजल। और तीसरा प्रश्न था, दादाजी के कितने बच्चे हैं। ये 3 प्रश्नों का वर्णन है। परंतु कुछ कुछ सोर्सेस कहते हैं प्रश्न 60 से भी ऊपर थे, और एक से एक खतरनाक प्रश्न थे। वो प्रश्न हम देखेंगे। उसके भी पहले वो गीता वाला एपिसोड, गीता पर हाथ रख के कहो, क्या कहूं? भगवान हाजिर नाजिर, पर भगवान हाजिर नाजिर है ही नहीं, तो मैं क्यों कहूं? मैं कैसे कहूं? झूठ। और जो जज है वो भी गुस्सा हो जाते हैं बीच में थोड़ा, ऑर्डर। उस पर कई ड्रामास भी बने हुए हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी लिटरेचर जो है, या सभ्यता, संस्कृति या समाज जो है, इसमें जैसे ये क्या कहते हैं इसको, वो उसमें बस गया है। ये जो बचपन से सिखाया जाता है कि ऐसे हुआ था, मम्मा ने ये किया था, फोरक्लोर जैसे कोई कहानियां होती है ना किसी सभ्यता की, वैसे ये भी है। तो वो पूरा कोर्ट ट्रायल, वो पूरी कोर्ट केस दर्शाती है, उसकी निर्भीकता, उसका निडरपन। और एक चीज़ जो दादी प्रकाश मणि लिखती है कि हम जब एंट्री कर रहे थे तो हमने क्या सोचा, जैसे कोई खेल है और हम क्या देखने जा रहे हैं, इसको एक ड्रामा होने वाला है, इसलिए हम निर्भय। और एक दूसरी बात, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, हमने कभी किसी के प्रति कुछ गलत किया ही नहीं है, तो कौन हमारा क्या कर सकता है। तो ये 2 संकल्प थे कि हम क्या करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, ड्रामा होने वाला है। और दूसरा, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये 2 बातें थी। तो मम्मा ने क्या कहा, ओम राधे, कि मैं ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं देखती। हाँ, मैं आपकी कसम खा सकती हूँ। वो कहता है कि मैं भगवान थोड़ी हूँ, मेरी कसम क्यों खा रही हूँ। ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापक है या नहीं है। कुछ बातें हमारी कोर्स की किताबों में है, पर क्या उतनी ही बात है? फिलोसॉफिकल डिस्कशन क्या है उसका, वाई गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंस। क्योंकि ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, क्रिश्चियन धर्म में भी है, अलग अलग धर्म में अलग अलग रीति से है। हाँ, 2 गॉड के लिए जो 3 बातें बताई जाती, ओमनी पोटेंट वो सब मानते हैं, सर्वशक्तिवान है वो। ओमनीशियंट, सर्वज्ञ है वो, सब कुछ जानता है, ये भी सब मानते हैं। ओमनी प्रेजेंट, इसमें कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। भगवान की अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। एक है पॉलीथीइज्म, पॉलीथीइज्म मतलब छोटे 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 ढेर सारे भगवान। एक है पैनथीइज्म, सब कुछ भगवान, ये भी भगवान ये भी भगवान। एक है भगवान है सब जगह, भगवान सर्वत्र है, उसको कहते हैं यूबिक्विटी ऑफ गॉड। एक है ओमनी प्रेजेंट, एक है यूबिक्विटी। तो गॉड इज यूबिक्विटस, सब जगह है, एक ये कॉन्सेप्ट। दूसरा पैनथीइज्म, अर्थात सभी भगवान है। ये जो माइक है ना, ये भी भगवान, ये जो मोबाइल है ये भी भगवान, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान ही भगवान। ये जो कॉन्सेप्ट है पैनथीइज्म, पॉलीथीइज्म, फिर है मोनोथीइज्म, एक ही भगवान है, उसके अलावा कोई भगवान नहीं। ये सबसे पहले इब्राहिम ने कहा कि एक ही भगवान है। कितना सहन करना पड़ा, सारी भूत परस्ती जो है ये सब हटाओ। ये धर्म है जिसमें एक भगवान का कॉन्सेप्ट है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। हमारे लिए एक से हमारा पेट नहीं भरा 10 अवतार, 10 से पेट नहीं भरा 24 अवतार, 24 से भी पेट नहीं भरा 33 कोटि देवी देवता है, उससे भी पेट नहीं भरा। तो सब जगह है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये इसको हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, वाई गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट। तो पहले तो वो प्रश्न पूछा गया, परंतु वो सारा डिस्कशन हुआ, और फिर उसको ही पूछा जज को ही कि
जो पहला प्रश्न था, क्या बताएं, 3 ही प्रश्नों की चर्चा है। पहला प्रश्न, सब कन्या इनके पास क्यों भाग के जाती है? तो उनको क्या कहती है? आपने सुना होगा ना, भागवत में गोपी आ जाती थी। आपने पढ़ा है भागवत? वो कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा। एक तो वो भागवत वाला, और दूसरा प्रश्न ओम राधे ने जो पॉइंट रेस किया, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ ओम राधा बाय मिस्टर बालचंद। तो दूसरा कि सन्यासी भी भाग के जाते हैं, उनके खिलाफ तो कोई केस कभी कोई फाइल नहीं होती है। ये बहुत बड़ा आघात है रिलीजियन में, स्त्रियां आगे चले जाना, जहां मेल डोमिनेंस था, ऐसे समाज में ये कहां से ला लिया? ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है तुम लोगों ने। शांति से बैठो ना, ये सब क्यों कर रहे हो? हर्ट किया ईगो को, मेल ईगो हर्ट हुआ है। ओबीसी बहुत भयंकर होता है मेल ईगो, उसको हर्ट किया गया है। तो वो दूसरा प्रश्न, एक दूसरा प्रश्न था, पहला प्रश्न वो था, दूसरा काजल, तो वो तो बता दिया, सुरमा। तीसरा प्रश्न था बच्चे कितने हैं? तो कहती है कि हम इनको नहीं देखते, इनके तन में जो भगवान आते हैं उनके। हाँ, तो भगवान के कितने बच्चे हैं? सभी उनके बच्चे। पर कहानी यहाँ पूरी नहीं होती, अभी आगे चलते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। डू यू रीड पेपर्स? न्यूज़पेपर पढ़ती हो क्या? वो कहती है आई हियर नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल। वो कहता है सीधे से आंसर दो। डू यू नॉट वांट टू गिव अ स्ट्रेट रिप्लाई वेदर यू रीड फ्रॉम द पेपर और नॉट? ये मत समझो कि इतनी आसानी से छोड़ दिया, क्योंकि हाईली पेड थे वो, उसके फाइनेंस करने वाले बहुत थे। 3 प्रश्न पूछे और छोड़ दिया, ऐसा हो नहीं सकता। वो भी कोर्ट में। कोर्ट में छोड़ते क्या इतना जल्दी? क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं, विटनेसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अम्मा, आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव एनी अदर रिप्लाई देन द वन दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन। जो मैंने कहा बस वही मैंने कहा है, मैं और कोई दूसरा रिप्लाई देना नहीं चाहती। हु आर द मेंबर्स ऑफ द ओम मंडली एंड हाउ मेनी आर दे? कौन कौन है? तो मम्मा कहती है कि मेल्स है, फीमेल्स है, बच्चे हैं, सब है, लगभग 200-300 है। उसमें से 60-70 नॉन रेसिडेंशियल मेंबर है, कुछ रेसिडेंशियल मेंबर है। नॉन रेसिडेंशियल अर्थात जो आते हैं आने जाने, और रेसिडेंशियल अर्थात यहाँ ही रहते हैं, मतलब मधुबन निवासी और आबू निवासी। डज ओम मंडली बिलीव इन एनलिस्टिंग मोर मेल्स एंड फीमेल मेंबर्स? क्या ओम मंडली का यह सिद्धांत है कि नए नए रिक्रूट्स को भर्ती किया जाए, नए नए लोगों को इसमें भर्ती किया जाए? वो कहती है कि वी आर इनडिफरेंट, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, मेल है कि फीमेल है, क्योंकि सभी को हक है परमात्मा ज्ञान लेने का, इसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ कास्ट नहीं है। अगला प्रश्न, आर भाई बूंद बेयरिंग एनी एनमिटी टूवर्ड्स ओम मंडली? ये भाई बूंद जो है, क्योंकि कहा ना सबसे ज्यादा भाई बूंद अमिल्स और भाई बूंद, बाद में तो ये जो अमिल थे इनको भी इन्वॉल्व कर लिया। सिंध कम्युनिटी 2 भागों में विभाजित है, अमिल और भाई बूंद। अमिल अर्थात वो कि जो हायर पोस्ट पर है, हायर पोस्ट पर है। भाई बूंद अर्थात जो बिजनेस में है और जो घूमते रहते हैं यहाँ दूसरे दूसरे देशों में। तो उन्होंने पूछा क्या इनकी तुम्हारे से दुश्मनी क्यों है भाई बूंद की? वो कहती है आई कैन नॉट से वेदर भाई बूंद आर बेयरिंग एनी एनमिटी, क्योंकि हम तो हर एक को आत्मा समझते हैं। उस समय ब्रह्म शब्द प्रयोग किया जाता था। उनको पूछते हैव यू टेकन ज्ञान? वो कहते हैं आई स्टिल टेक ज्ञान। क्या तुमने ज्ञान ले लिया? वो कहती है मैं ले रही हूं, अभी चालू है। कोर्ट के सामने, वकील के सामने निर्भय होकर बोलना बड़ा पावर चाहिए, क्योंकि वकील क्या करता है? गोल गोल घुमाता है, आपको अपने ही जाल में फंसाता है। वो बस ये, उसकी बस यही है कि कब कुछ बोल दो आप और उसको पकड़ ले, और फिर जो कुछ दूसरा बोला वो भूल के इसी पे रिपीट करते रहेगा। तो ये सब किस लिए हो रहा है? ये कुछ गलती करे और हम इसको पकड़े। अगला प्रश्न, डू यू कंसिडर लेखराज एज योर फादर? लेखराज को क्या आप अपना पिता समझती हो? वो कहती है कि वी कंसिडर हिम एज ज्ञान फादर। जैसे क्राइस्ट और कृष्ण को लोग फादर समझते, उसके फॉलोअर्स, वैसे हम उसको अपना ज्ञान फादर समझते। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एक्सपेंडिचर पर मंथ ऑफ ओम मंडली? ओम मंडली का हर महीने का खर्चा कितना है? ओम राधा, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हूं। अगला,
हाउ मेनी बंगलोज आर देयर इन ओम मंडली हायर्ड इन कराची? वो कहती 3 बंगला, 1 इन सोल्जर बाजार, 2 एट क्लिफ्टन। जैसे कल कहा ना, पहले तो 5 लिए, फिर धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार वो बढ़ते गए, 2, 3 में ही 1 में 2 थे, इस तरह से। डू यू यूज एंटीमनी इन द मंडली? एंटीमनी अर्थात काजल या फिर सूरमा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने देखा है तुम्हारे जो दादा लेखराज हैं उनके पुराने चित्रों में यहाँ काला काला लगाया हुआ अंदर सूरमा। कुछ जो पुराने फोटो है ना उसमें हमने देखा है, एक कहता है उसमें से, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ है फोटो देखे काले काला सूरमा लगा हुआ है पूरा। तो वो कहती है वी डू नॉट यूज ऑर्डिनरी एंटीमनी बट वी यूज ज्ञान सूरमा, जो कि क्राइस्ट, कृष्ण, नानक, मोहम्मद इन सब भी यूज करते थे, ज्ञान का सूरमा। उसको अगला प्रश्न पूछा जाता है डू यू नो हिप्नोटिज्म? क्या सम्मोहन क्रिया तुमको आती है? वो कहती है आई डू नॉट नो व्हाट इज मेंट बाय हिप्नोटिज्म बट आई नो द हिप्नोटिज्म ऑफ ज्ञान। एवरी पर्सन इज मैजिशियन हैविंग ज्ञान जस्ट एज क्राइस्ट एंड कृष्ण। आई नो हिप्नोटिज्म वेयर क्राइस्ट एंड कृष्ण प्रेजिस्ट। ये सारा जो हुआ था संवाद सिंधी में हुआ था, एक व्यक्ति ने ये सब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। भाषा कौन सी थी? सिंधी उस समय। डू यू फॉल इन ट्रांस ओविंग टू दिस ज्ञान? क्या तुम ट्रांस में जाती हो ज्ञान की वजह से? वो कहती है आई एम इन परमानेंट ट्रांस जैसे ये लोग प्रोफेट थे वैसे मैं परमानेंट ट्रांस में हूं, निरंतर ट्रांस की अवस्था है मेरी। बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसे उत्तर देने, वो भी किसको? वकील को। कितने उम्र कितनी है? 21 वर्ष। कई लोग तो कोर्ट के नाम से ही डरते, थर कांपने लगते उत्तर देना तो बहुत दूर की बात, वो तो छोड़ो, इधर हमारी मेडिकल की एग्जाम होते हैं उसमें पसीने आ जाते हैं, पूरा पसीना पसीना छूट जाता है, भूल जाता है सब कुछ, वाइवा में कुछ भी याद नहीं आता है, सब कुछ पढ़ के है। हमें याद है क्रिटिकल केयर की हमारी एग्जाम थी मुंबई में, तो एक बहन 2 साल उसने आईसीयू में काम किया था, उसी का केस प्रेजेंटेशन था, सामने पेशेंट था वेंटिलेटर पर, उस पर प्रश्न पूछे जा रहे थे। उसने ऑलरेडी ऐसे पेशेंट तो कितने देखे हैं 2 सालों में, 2 साल 24 घंटा आईसीयू में काम कर रही है, पर वो एग्जामिनर को देखते ही उसके पूरे पसीना पसीना हो गई, कुछ भी उसको याद नहीं आ रहा है। उसको बिठाया, पानी दिया, नींबू पानी दिया, हाँ अब बताओ फिर भी उसको याद नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं याद आ रहा, फेल कर दिया उसको, कुछ बोल ही नहीं पाई, क्या करे। और इतने इमरजेंसीज मैनेज किए उसने इंडिपेंडेंटली, बट वाइवा में बड़े बड़े धराशायी, चारों खाने चित्त। तो ये भी ऐसा ही है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये ऐसे प्रश्नों की अगर हमको ये सारे प्रश्न दे दिए जाए और कहे तैयारी करके आओ, तो भी शायद डर लगे, तो भी डर लगे, क्योंकि सामने वाले का उद्देश्य जिज्ञासा नहीं है। ये इस भाव से थोड़ी ना पूछ रहा है कि भाई मैं सीखूं, तुम मुझे मेरी गुरु हो, ये उस भाव से सीख प्रश्न पूछे। वकील उस भाव से पूछता है क्या? वकील का पर्पस क्या है पूछने का? तुम्हें गिराना, तुम्हारी गलती निकालना। जैसे कोई कोई एग्जामिनर होते हैं, उनका पर्पस ये है कि सामने कैंडिडेट को फेल करना है, चाहे उसको कितना भी आता हो, पर लक्ष्य ही जब है उसको फेल करना है, तो क्या कर सकते हैं? उसको फेल ऐसे टफ क्वेश्चन सेट करेंगे कि उसको फेल होना ही है, और जिसका लक्ष्य ही कर दिया कि इसको पास ही करना है तो चाहे कुछ भी पूछो, ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि उसको अगर वो गलत भी उत्तर दे दे तो भी क्या। तो ऐसा है। अगला, डू यू लूज योर कॉन्शियसनेस ऑन अकाउंट ऑफ ज्ञान? क्या तुम बेहोश हो जाती है ज्ञान की वजह से? क्योंकि उनको था कि ये सारा जो है ना, ये दादा लेखराज ने सबको हिप्नोटाइज कर दिया। ये जो कन्या है ना, न्यूरोटिक है, मतलब पहले से दिमाग इनका कम है, बुद्धि, इसके लिए ये फंस गई, पहले से ही साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है इनमें, इसके लिए इनको ऐसा कुछ कुछ होता है, साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन से। वो कहती है वी बिकम कॉन्शियस एट अनकॉन्शियस एट द सेम टाइम। जैसे कृष्ण के लिए कहा गया वो गृहस्थी भी है, ब्रह्मचारी भी है। जैसे कृष्ण के लिए कहा गया वो खा रहा है पर खा नहीं रहा है, वो पी रहा है पर पी नहीं रहा है, वैसे हम भी, ये जो हमारी अवस्था है, ऐसी अवस्था है हमारी कि हमारी नींद भी नींद नहीं है। वो कहते हैं ओके, डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मचारी एंड गृहस्थी? क्या आप लोग भेदभाव करते हैं ये ब्रह्मचारी या गृहस्थी है? वो कहती है कि नो, वी हैव नो सच डिस्टिंक्शन। डू यू बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज? वो कहती है वी फर्स्ट बिलीव इन ज्ञान एंड देन इन मैरिज। पहले हम ज्ञान में बिलीव करते फिर मैरिज, वो भी राम और सीता। डू यू योर सेल्फ बिलीव इन मैरिज?
तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत रूप से तुम शादी में विश्वास करती हो क्या? वी बिलीव मैरिज इज मियर कंपेनियनशिप. वी कंसिडर मैरिज बिटवीन राम एंड सीता एज कंपेनियन विच इज अबो. जो विवाह निर्विकारी विवाह है उसको हम विवाह समझते हैं. मैं मतलब, डू यू कंसिडर नॉन मेंबर एज ज्ञानी? जो इसके मेंबर नहीं है, क्या तुम उसको ज्ञानी समझती हो? ओम राधा, आई कांट से एनीथिंग अबाउट नॉन मेंबर. मुझे कुछ नहीं बोलना है उसके बारे में. क्योंकि ये सारे प्रश्न इसलिए उकसाने के लिए, तुमको क्रोध दिलाने के लिए, ताकि क्या हो जाए, अंदर थोड़ा जोश आ जाए. और जब जोश आ जाता है तब व्यक्ति होश खोता है, तब गलती होती है. इसके लिए क्या करते, उकसाते हैं उसको, उकसाते रहो, उकसाते रहो. तो ये बहुत अच्छी सीखने की बात है कि संसार में हमें क्रोध आता क्यों है? दूसरों की वजह से कभी नहीं आता है. हमारे अंदर बीज है इसलिए आता है. दूसरे उकसाने का काम करते हैं. जैसे एक व्यक्ति ने देखा नाव में जा रहा है, जैसे नक्की में समझ लो आप अकेले हो नाव में, ठीक है, और दूसरा एक व्यक्ति नाव लेकर आता है और आपकी नाव से टकराता है. क्या होगा रिएक्शन? उसको दो चार कुछ तो सुनाएंगे. दिखता इतने पूरा नक्की खाली है, जिसमें एक नाव में हम बैठे अकेले हैं और दूसरा एक व्यक्ति आता है नाव से, हमारी नाव से टोकर. तो क्या होगा? कुछ तो होगा, हम कुछ तो रिएक्शन करेंगे. अब दूसरी सिचुएशन, हम नाव में हैं और एक एम्प्टी बोट आ जाए, उसमें कोई नहीं है और वो टकराए. अब किस पे गुस्सा करोगे? अब किसी पे गुस्सा नहीं करते हम. उसी तरह फिलोसोफर्स कहते हैं बिकम एन एम्प्टी बोट. एक एम्प्टी बोट बन जाओ, अपने मैं से खाली, तो गुस्सा नहीं आएगा. तो गुस्से का जो बीज है वो कहाँ है? भीतर ही है. कोई दूसरा हमें गुस्सा दिला ही नहीं रहा है. एक साधु, रोज उससे लोग प्रश्न पूछते आते हैं, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू है, मुझे जॉब नहीं मिलती है, मेरी बीमारी ठीक कर दो. इतना परेशान हो जाता है. हम अध्यात्म के कोई प्रश्न पूछता ही नहीं उसको, आत्मा की उन्नति कैसी हो. क्योंकि कोई थोड़ा साधु संत मिला तो क्या प्रश्न, गृहस्थी पहुंच जाते हैं अपनी सारी समस्याओं को लेकर. मेरे बच्चे का इंटरव्यू में उसका जॉब नहीं मिल रही है, ये. अरे तुम कहाँ आ रहे हो? वो साधु इसके लिए थोड़ी ना है, वो अध्यात्म में उन्नति है. वो इतना गुस्सा करने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है उसका स्वभाव, छोड़ता है मैं इन लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ. पहाड़ों पर जाके बस जाता है और वहां पे फिर एक दिन नीचे आते रहता है पानी के लिए. उसका जो कमंडलू है वो आते आते गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर पानी भरता है, फिर गिरता है, तीसरी बार चढ़ता है, फिर गिरता है. आसपास कोई नहीं है, एकदम गुस्सा आता है उसको. फिर वो सोचता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर भी गुस्सा आ रहा है. इसका मतलब वो जो लोग थे वो कारण नहीं है गुस्से के. गुस्सा कहाँ है? भीतर. तो यहां पर भी ये सब क्या कर रहे हैं? उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. डू यू परमिट ओम मंडली मेंबर्स टू मैरी अ नॉन ओम मंडली मेंबर? ओम मंडली के मेंबर को क्या परमिशन है कि नॉन ओम मंडली मेंबर से शादी करे? ऐसे भयंकर प्रश्न है सारे. वो कहती है इट इज लेफ्ट टू द चॉइस ऑफ द मेंबर कंसर्न, बट मंडली हैज ओनली टू गिव ज्ञान. मंडली का काम है ज्ञान देना, बाकी इंडिविजुअल है, जिसको शादी करना है करे. उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये मंडली का मुख्य ही ब्रह्मचर्य है. ये पता नहीं, इसलिए लौकिक की तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं. डू यू प्रिवेंट माइनर गर्ल्स फ्रॉम गोइंग टू देयर पेरेंट्स? जो नाबालिग कन्या है उनको आप प्रिवेंट करते हो, रोकते हो अपने माँ बाप के जाने के लिए, उनके साथ अत्याचार करते हो. अब उनको तो माँ बाप से मिलना है, आपने डिटेन करके रखा है उनको. आप लोगों ने क्या किया है? जबरदस्ती पकड़ के रखा है उनको. वो कहती है दे आर नॉट प्रिवेंटेड, वो जाना है तो जा सकते. फिर पूछते हैं क्या तुम्हारी माता अलाइव है, जिंदा है? एंड इज शी ऑल्सो द मेंबर ऑफ ओम मंडली? तुम्हारी माँ? वो कहती है यस. फिर पूछते हैं ओम मंडली कब से है? वो कहती है 3-4 साल से. फिर उससे पूछते हैं डू यू डिस्कोर्स इन ओम मंडली अबाउट वर्शिपिंग ग्रंथ साहिब की पूजा करना, मतलब मूर्ति पूजा है. ग्रंथ साहिब को मानना, क्योंकि उस समय सिख का इन्फ्लुएंस है सब जगह. तो कहती है आई कंसिडर दैट वर्शिपिंग मीन्स टू फॉलो विच इज इन सेक्रेट बुक्स एंड नॉट बॉइंग ओनली. वर्शिप मतलब फॉलो करना है, केवल कदम सिर झुकाना ये वर्शिप नहीं है, ये भक्ति नहीं है. और बहुत सारे कठिन कठिन प्रश्न है वो छोड़ रहे हैं, थोड़े कंट्रोवर्शियल प्रश्न. हैव यू गॉन टू द टेम्पल ऑफ सिख बिफोर यू ज्वाइन ओम मंडली? क्या आप सिखों के मंदिर में जाती हो, गुरुद्वारा में जाती थी? वो कहती हाँ, आई यूज्ड टू गो टू टिकरना.
गुरुद्वारा। हैव यू एवर टेक, क्या कहते हैं उसको, कड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद ना। वो कहती हाँ। क्या तुम ऐसा ओम मंडली, क्योंकि ये लोग एंटी ओम मंडली वाले सिख लोगों के पास गए, उनको क्या बताया कि ये जो ओम मंडली है ना, ये आप सिख लोगों का अपमान करते हैं। उनको तो पता ही नहीं था। ये लोग गए और उनको कहा ये जो तुम्हारा कड़ा प्रसाद है ना, ये लोग बिल्कुल खाने से मना करते हैं, और आपका जो ग्रंथ साहिब है ना, इसको रिस्पेक्ट नहीं करते। तो वो एकदम भड़क गए। इसलिए कुछ कुछ ओम मंडली में सिख लोग भी थे, उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन ही ऐसी दी गई, ये ऐसा करते हैं तुम्हारे बारे में। यहाँ पर उसको भी पूछा जाता है, इज द टीचिंग ऑफ ओम मंडली दैट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लोर, शुगर और घी, कि ये तुमको बताया जाता है कि ये जो कड़ा प्रसाद है ये बिल्कुल पवित्र नहीं है, क्या ऐसा तुमको सिखाया जाता है ओम मंडली में? वो कहती है ऐसा तो नहीं है। फिर उसको कहते हैं कि अगर कड़ा प्रसाद अभी लाया गया तुम्हारे सामने, तुम खाओगी? वो कहती है आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन अंटिल द कड़ा प्रसाद इज ऑफर्ड टू मी। जब तक मेरे सामने नहीं लाया जाएगा मैं तब तक कुछ नहीं बोलूंगी। अभी लेके आओ। बहुत पावरफुल आंसर है इसके। क्योंकि हर प्रश्न ऐसा है कि इसमें कोई भी जवाब दो आप फंसोगे, क्योंकि लक्ष्य सामने वाला क्या क्या है, फंसाने का, फेल करने का है। डज दादा लेखराज कॉल हिमसेल्फ कृष्ण, क्या दादा लेखराज अपने आप को कृष्ण कहता है? तो कहती है नो। फिर कहते डू यू डांस विद रिंगिंग एंकलेट, क्या तुम क्या बोलते हैं इसको, घुंघरू बांध के तुम लोग नाचते हो? वो कहती है हाँ, जैसे गर्ल्स फेस्टिवल्स के समय नाचते वैसे हम लोग भी नाचते। हैज दादा लेखराज ऑल्सो ज्वाइंड यू इन सच अ डांस, क्या दादा लेखराज ने तुमको ज्वाइन किया है इस डांस के साथ? वो कहते हैं ना, ही हैज बीन विटनेसिंग ओनली सच डांसेस एंड फीलिंग हैप्पी, वो साक्षी होके देखते हैं। इज फीडिंग ऑफ श्री कृष्ण डन इन सच डांसेस, ऐसे जो डांस होते हैं उसमें श्री कृष्ण को खिलाया जाता है? वो कहती है नो। और बहुत सारे अलग प्रकार के प्रश्न हैं। दस दादा नहीं, हाँ ये पूछते क्या दादा लेखराज सभी पापों से परे है? वो ज्ञान फादर है तो वो कहती ही डज नो सिन, वो हमारे ज्ञान पिता है, वो कोई पाप नहीं करते। वो कहते हैं तुम्हारे पास ये जो सूरमा है ये कितना क्वांटिटी में है? वो कितने मतलब कितने रिसेप्ट है, कितने कैन भर के है? वो कहते हैं 6 से 7 उत्तर। इज देयर एनी ज्ञान इन द एंटीमनी विच हैव बीन पुट इन योर आईज, वो जो तुम सूरमा यूज करते हो उसमें कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है क्या? वो कहती है नो। वो फिर पूछते हैं कि सारे जो लोग हैं आश्रम निवासी, क्या सभी लोग सूरमा लगाते? वो कहती है नो। फिर पूछते हैं कितने उम्र के बच्चों को यहाँ परमिट किया जाता है? वो कहती है 5 साल के ऊपर। क्या सभी बच्चों को भी ये ज्ञान दिया जाता है? वो कहती है हाँ। फिर कहते हैं क्या गर्ल्स फॉल इन ट्रांस इन सी विजन? वो कहती है यस। क्या गर्ल्स, बहुत छोटी छोटी कन्याओं को भी, टेंडर एज की, उन वो भी ट्रांस में जाती है? वो कहती है यस। फिर कहते हैं एडल्ट्स भी ट्रांस में जाते हैं क्या? वो कहते हैं यस, मेल्स फीमेल्स। फिर कहते हैं हु गिव्स ज्ञान इन द मंडली? वो कहती हर पुरुष और स्त्री जो भी इस मंडली में है सभी ज्ञान देते हैं। इज स्क्रीमिंग अलाउड इन ट्रांस, चिल्लाना ट्रांस में अलाउड है क्या? ऐसे उतपटांग से प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। अच्छा, जो ज्ञान में लोग आते हैं उनको, उनकी दीक्षा क्या केवल स्त्रियां ही करती है क्या? जो इस आपकी मंडली में एंट्री करते हैं उनकी दीक्षा होती है ना सन्यास में, तो केवल स्त्रियां ही करती है क्या? वो कहती है जैसे मीरा ज्ञान देती थी परंतु पुरुष भी ज्ञान देते हैं। क्या आप ऐसी अपनी ओम मंडली में ऐसी बातें सिखाते हो कि स्त्री और पुरुष गृहस्थ धर्म में विश्वास ना करे? हम ऐसा सिखाते हैं कि वो राम और सीता जैसे रहे, अनासक्ति के साथ। क्या दादा लेखराज गृहस्थ में रहते हैं ओम मंडली में? वो कहते हैं हाँ, वो गृहस्थ में रहते हैं। उनका जो यंगेस्ट चाइल्ड वो 10 वर्ष की है। कौन? पुट्टू। फिर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन, ये ऐसे बहुत भयंकर भयंकर प्रश्न है। 10-12 तो हमने छोड़ दिए, और भयंकर वाले बताऊं? क्या दादा लेखराज, 10 दादा लेखराज मेड यू सिट इन हिज लैप, क्या अपनी गोदी में बिठाते हैं वो दादा लेखराज? वो कहती हाँ, जैसे पिता अपनी बच्चियों को गोदी में बिठाते हैं तो वो हमारे पिता है, उस भाव से वो बिठाते हैं। क्या दादा लेखराज मंडली में आने वाली स्त्रियों को मेरी गोपियां है ऐसा कहते हैं? वो कहती है नो। 10 दादा लेखराज एम्ब्रेस गर्ल, क्या भाकी पहनते हैं दादा लेखराज? वो कहती है वो हमारे स्पिरिचुअल फादर है, जैसे पिता अपने बेटी से प्रेम करता है वैसे दादा लेखराज हम सब से प्रेम करते हैं।
हाँ, क्या अपनी बेटी को गोद में नहीं बिठाते? तो हम ऐसी उसकी छोटी छोटी बेटे। डू ऑल फीमेल इनमेट्स वेदर चिल्ड्रेन और एडल्ट टेक ब्रह्म विद्या इन ओम मंडली? उस समय शब्द प्रयोग किया था ब्रह्म विद्या। जैसे कहा ना, पहले ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि था, फिर आत्मा अंगुष्ठाकार, और फिर धीरे धीरे रिवील होते गया ज्ञान। फिर वो कहते हैं कि अगर आप इसको ब्रह्म विद्या कहते हो, इज इट नॉट ऑब्जेक्शनेबल कि दादा लेखराज सबको भाकी पहनते हैं वाइल ही इम्पार्ट्स ब्रह्म ज्ञान? वो एक तरफ ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं और दूसरी तरफ अपनी गोद में बिठाते हैं। क्या ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? वो फिर वही कहती है, वी डू नॉट कंसिडर इट ऑब्जेक्शनेबल और सिन, क्योंकि हम सभी उसके बच्चे हैं। डज दादा लेखराज किस गर्ल्स वाइल गिविंग ज्ञान? डज दादा लेखराज टेल गर्ल्स टू किस हिम? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो वो सबके उत्तर और भी ढेर सारे हैं, पर सबके उत्तर एक ही है कि वो कहती है वो हमारे पिता है, स्पिरिचुअल फादर है। तो ये जो है इसको कहते हैं ओम राधा ट्रायल। इसका परिणाम क्या हुआ? जैसे ये पूरा हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट, पर एग्जैक्ट प्रश्न क्या पूछे गए ये बताना बहुत मुश्किल है। ये जो प्रश्न है ये पाकिस्तान का जो कुछ लोगों ने रिसर्च किया और ऑफिशियल वर्जन्स जो है ये ढूंढ के निकाले वहाँ से। एक किताब है ओम जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में मिली, ओम राधा नाम की, 43 में लिखी हुई, जो अभी कहाँ है पता नहीं, पर उसमें थोड़ा थोड़ा वर्णन है। वो किसके पास है वो भी नहीं पता हमें। ओम राधा नाम की बुक है जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में बाद में मिली, तो उसमें कुछ कुछ वर्णन है। तो ये पूरे कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई, उसके बाद में वो लोग जैसे बाहर निकले सब लोग तारीफ करने लगे। जज ने भी बीच में एक इवेंट एक भी आता है कि उसको क्या करो, हथकड़ी पहना दो। वो जाता है, बढ़ता है पुलिस इंस्पेक्टर आगे और हथकड़ी पहनाने वाला होता है, तो फिर वो कहता है रुक जाओ रुक जाओ। तो ये एक जैसे रीरन है, जैसे महाभारत का द्रौपदी का दिखा हुआ है। दुशासन, अचानक भगवान की मदद आती है, लाज रखी जाती है, उसका वर्णन कहा गया है कि दिस इज द रीरन ऑफ महाभारत सीन। जो द्रौपदी याज्ञसेनी उसका जो सीन है, पंचकन्याओं में द्रौपदी का नाम है। तो जैसे ये वही सीन वहाँ रिपीट हुआ, तो वहाँ जो सभा थी उसमें मुस्लिम लोग ज़्यादा बैठे थे उस समय, तो सब ने बहुत तालियां बजाई, सब ने बहुत ये किया। और फिर वहाँ से ये सब निकले, तब बहुत सारे इंटरव्यू लेने वाले वो सब ने बिल्कुल शांति से सबको उत्तर दिया। कार खड़ी थी, कार में बैठे और दूसरे दिन सुबह वापस कराची आ गए। बाबा को इससे पहले ये लोग बताते क्या क्या हुआ, न्यूज़पेपर में सब कुछ पब्लिश हो गया था, सारे प्रश्न उत्तर और ढेर सारी बातें, क्योंकि पत्रकार लोग बैठे थे वहाँ पर। और फिर पर बाबा ने बिल्कुल निश्चिंत साक्षी अवस्था है, कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, पर बाबा को पहले ही जैसे पता था। तो दादियों ने लिखा है कि इससे हमें पता चल गया कि आगे हमें कौन सी सेवाएं करनी है, कि ऐसी बहुत सी परीक्षाएं आएगी। और जैसे बाबा अभी कुछ भी नहीं पूछा, बिल्कुल निश्चिंत बैठे हुए, पढ़ लिया था और विश्वास हो गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये इनको ये सब सहन करना पड़ेगा और ये तो बहुत छोटी सी बात है, ड्रामा है, साक्षी होके रहना है। तो निश्चिंत थे। और कोर्ट केसेस ऐसी है, उसमें क्या होता है, बेचैनी होती है। ब्राह्मण परिवार में भी कई भाई बहनें ऐसे होंगे जिनकी कोर्ट केसेस चालू है, वो किस लिए चला रहे हैं वो पता नहीं, परंतु वो कहीं ना कहीं मोस्टली जो है वो पैसों के लिए है, घर के लिए है, ज़मीन के लिए है। पर एक प्रश्न है, कई डिवोर्स केसेस चल रही है, ढेर सारी, कितने साल हो गए डिवोर्स केसेस चालू है भारत में। अभी 8 मार्च को महिला दिवस, कल ही, तो उसमें जैसे कहा ना, उस दिन वो बहन बता रही थी कि अभी हमारे यहाँ कल प्रोग्राम होने वाला है, बहुत सारे जजेस को हमने बुलाया, तो उन्होंने कहा ये आप डिवोर्स केसेस का ज़रूर मेंशन करना आपके भाषण में, क्योंकि हम इससे ही ज़्यादा परेशान हैं, इतनी जज ही परेशान है कितना मतलब उनको, क्योंकि बहुत लंबा खींचता है, चलता है बहुत। और फिर बच्चे हैं तो उसकी कस्टडी किसको जाएगी, बहुत सारे इश्यूज होते हैं उसमें, छोटे छोटे, और उसकी तारीख, उसकी डेट्स, और फिर उसकी हियरिंग, बहुत सारा चलता है, लंबा खींचा जाता है। ऐसा नहीं कि बस अभी हो गया और काम पूरा हो गया। एक एक केस, कितने पेंडिंग केसेस होंगे ये आज निकालो, जरा ढूंढ के निकालना, इसका फिगर निकालो। हाई कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस, और छोटे कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडिंग है। हाँ, उसकी एक डेट भी हमको मिल गई,
जो बताया था ना हैदराबाद में जो लोएस्ट कोर्ट था मैजिस्ट्रेट का, उसने जो गलत डिसीजन दिया था, जो डिसीजन दिया था कि बैन कर दो, और फिर हायर कोर्ट में गए ये, उसकी भी डेट आ गई, मतलब मिल गई, वो बताएंगे अगस्त 13 ऐसी कुछ डेट है उसकी, 38 की। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो संसार में चल रही है। तो ये जो कोर्ट केसेस है उसमें ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए, ये आप सबसे प्रश्न है, क्या करना चाहिए। हाँ, वो डेट है 16 अगस्त 38 लोएस्ट कोर्ट की, जो उस दिन नहीं बताई थी, अभी एक जगह मिली है। एक जगह कहीं कुछ भी लिखा नहीं है, सब जगह मिसिंग लिंक्स है। ये सारी डेट्स ट्रिमेंडस लिटरेचर है, परंतु बिखरा पड़ा है, कहीं एक जगह कहीं कुछ नहीं है। तो क्या करना चाहिए कोर्ट केसेस के लिए। ऐसा कहते हैं कि अच्छा इंसान जो है वो कोर्ट की सीढ़ी को चढ़ना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। डॉक्टर और वकील पुलिस, हाँ राइट तो क्या क्या, सफेद कोट, काला कोट और खाकी कोट, इनका क्या करना है, इनसे दूर क्योंकि हमने देखा कई सारे ब्राह्मणों के फोन आते हैं, उनका कोर्ट केस चल रही है, 10 साल हो गए, कितने राउंड्स हो गए, और सारा ज्ञान खत्म, सारा योग खत्म, और ये सब होने के बाद क्या मिलेगा, जमीन मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, क्या करोगे तब, क्या करोगे तब। एक तो भाई यहीं मिले थे हमसे, और उनकी पत्नी छोटे गांव में थी, बीमार हो गई थी, दोनों 40 साल से ज्ञान में चलने वाले, और फिर बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, बहुत सीरियस कंडीशन में, पर 4-5 दिन रही हॉस्पिटल में, पेशेंट की डेथ हो गई। फिर उनको ऐसा किसी ने बताया वो डॉक्टर की गलती की वजह से हुई है, तो वो भाई ने वो डॉक्टर के खिलाफ केस कर दी। आज 5 साल हो गए, केस चालू है। तो मैंने, यहाँ आए थे भाई, यहाँ बैठे, बोला बात करनी है, मैंने कहा कहो। तो बहुत डिस्टर्ब थे, पहले इतना अच्छा चल रहा था ज्ञान योग सब कुछ, जब से ये 5 साल से डॉक्टर के खिलाफ केस किए है, और उनका कोई बच्चा नहीं है, कोई नहीं है, बस एक पत्नी थी वो चली गई, कितने राउंड्स हो गए, कितना पैसा खर्च हो गया, कितने वकील बदल दिए। हमने कहा अमृत वेला खत्म, ज्ञान खत्म, योग खत्म, सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या करना चाहिए। परंतु अब पीछे थोड़ी ना हटेंगे, छोड़ दे क्या, अब ये भी है, और इतना जो पैसा खर्च किया, खेती बेच दी केस के लिए खेती बेच दी, जहां गीता पाठशाला चलती थी उस खेती में ऊपर वो छोटा एक घर बना के, वो बेच दिया इसके। हमने कहा ये सब मिलके क्या मिलेगा, वो डॉक्टर एक तो कुछ होगा, उसको पैसे वो तो दे देगा, आपको 1 लाख मिल जाएंगे, 10 लाख मिल जाएंगे, नेक्स्ट। पर ये जो समय चला गया उसका क्या। तो कहा क्या करूं, मैंने कहा केस वापस ले लो, उसके लिए नहीं, खुद के लिए। तो ये जो छोटे मोटे जो सिविल केसेस जो चालू है, ये सब व्यर्थ है, ये सब नहीं चाहिए, छोड़ो। ज्ञान योग पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम छोड़ो, संकल्प, संकल्प। जैसे आज आपकी, और फिर हमारे पास कितने लोग आते हैं, डॉक्टर साहब वो आज कोर्ट केस है, हाँ तो वो एक बना दो ना, मैं बीमार हूं वो एक सर्टिफिकेट भर्ती, पर ये भी नहीं, फिर हम जब मना करते हैं तो अगली बार वैसा नहीं, अगली बार पेट दर्द हो रहा है और बहुत खराब है, बिल्कुल ऐसे, उसके साथ 2 लोग उसको पकड़ के लेके आते, डॉक्टर साहब इसको देखो क्या है, क्या है, अच्छा इसको तो भर्ती कर दो, हाँ ठीक है भर्ती कर दिया, सारा रिपोर्ट करा लिया, सब कुछ ठीक, और दूसरे दिन बैठे आराम से चाय पीते हुए, क्या हुआ, डॉक्टर साहब छुट्टी चाहिए, बाद में पता चला कल के वो कोर्ट केस थी ये था सारा खेल झूठ बोलना पड़ता है, मतलब झूठ बोलना पड़ता है, क्या कुछ करना पड़ता है, क्योंकि और वहां का वायुमंडल कैसा होता है, देखा है कोर्ट का वायुमंडल, हियरिंग, बैठे रहो, फिर नाम आता है, फिर नाम पुकारते हैं, फिर वो एफिडेविट कितने बनाने पड़ते हैं, टाइपिंग, राइटिंग, वकील चेंज, फिर आज तुम्हारा नीचे आबू रोड में हम गए थे एक बार, A, B, C अलग अलग है, पूरे सेक्शंस अलग अलग है, उधर जाके बैठे तो कहा तुम्हारा इधर ये कोर्ट में नहीं, तुम्हारा वो सेक्शन में, उधर जाओ। और वहां पे एक बार गए तो छुट्टी थी और हमको बताया नहीं, जबकि डेट थी उस तारीख की। देखो वो जितने कर्मचारी थे वो बताते नहीं, कर्मचारी लोग थे वो सब छुट्टी पे थे, तो कोर्ट बंद। इधर ओपीडी छोड़ के नीचे गए तो कोर्ट ही बंद, वापस आ गए 3 बार गए। एक पुरानी कोई केस थी, पेशेंट एक अहमदाबाद में 1 महीना था, असॉल्ट केस था, फिर यहाँ था, वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं था उसमें। ये आपकी हैंडराइटिंग है, मैंने कहा हाँ 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 हो गया, जाओ घर, तो इतना ही
पर वो कोर्ट और वहाँ का वायुमंडल और वहाँ का टेंशन और वो सारे एक एक, वो एक होता है वकील, एक होता है लॉयर, एक होता है क्या, एक अलग अलग नाम है ना, वकील क्या होते हैं, और जो इस प्रोफेशन उनको ज़्यादा पता होगा, एडवोकेट और प्रोसिक्यूटर। हाँ, तो जो था हमको लगा वो प्रोसिक्यूटर, मैंने कहा आप वकील, नहीं, बोले मैं प्रोसिक्यूटर हूँ। क्या पता क्या है, मैंने कहा ठीक है। एक प्रोसिक्यूटर, एक लॉयर, एक एडवोकेट, एक जज, कितने सारे लोग, और वो कितनी हलचल, कितना स्ट्रेस, कितना टेंशन, एक वकील से मिल रहे हैं, दूसरे वकील से मिल रहे हैं, इधर से उधर, एक इसमें ही जिसमें हमारा कोई काम नहीं था उसमें देखा अरे ये क्या है, टाइम पूरा डेट आगे। तो ये सब में ब्राह्मणों के लिए कोर्ट में जाना, हम तो कहेंगे मूर्खता है। पैसे जा रहे, जाने तो दे दो, भाई को दे दो, दे दो, हाँ छोड़ दो। बाबा ने पूरी अपने पार्टनर को सब दे दिया, जमीन जो सब हटा दो इसके लिए कोर्ट में। और कोर्ट में जाओ तो फिर मम्मा बन के जाओ, कोर्ट में जाओ तो ऐसी निर्भीक, निडर, दबंग बनकर जाओ, उतनी सच्चाई हृदय में हो, इतनी पावर प्यूरिटी की हो, परमात्मा छत्र छाया हो। कोर्ट में जाओ तो सारे कोर्ट को अमृत वेला सकाश दे के जाना, सारे वकीलों को, सबको, वहाँ जो जमा होने वाले हैं सबको। क्योंकि वहाँ का हमने एक चीज़ देखी थी उसी समय, कोर्ट का वायुमंडल जो है एकदम टेंस वाला है। पता नहीं क्या, वो जैसे एंट्री किया, यहाँ के भी कोर्ट में गए थे, यहाँ का तो छोटा है, एकदम टेंशन रहता है, एक अजीब सा, जैसे एक टेंशन के एरिया में हमने प्रवेश किया है। एक बेचैनी तो नहीं, परंतु क्योंकि जितने लोग वहाँ घूम रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी और झूठ झूठ, इतना झूठ झूठ झूठ। लॉयर के लिए एक बच्ची अपनी माँ के साथ जाती है कब्रिस्तान में, वहां पे एक लॉयर की कब्र होती है, वहां लिखा रहता है हियर लाइज एन ऑनेस्ट लॉयर। तो वहां पूछती है यहाँ दो दो है क्या अंदर? क्या दो लोगों को गाड़ा गया है? हियर लाइज द ऑनेस्ट लॉयर, ऑनेस्टी एंड लॉयर होंगे संसार में। हम बीके एक बीके भाई से मिले थे, हमने कहा आप क्या करते हो, तो कहा कि मैं पहले लॉयर था तो पर अभी छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ा आपने, तो कहा कि इम्पॉसिबल है इस ज्ञान में चलना। एक भाई था, बहुत पुराना भाई था, 10-15, उसने 20-30 साल वो लॉयर था वो, उसके बाद में अभी सेंटर पे समर्पित होकर सेवा करता है। तो हमने कहा क्यों छोड़ा, उसने कहा मैंने कितनी कोशिशें की सत्य के मार्ग पे चलूं, पर पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक करप्ट है, मैं छोड़ दिया आखिर। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना। सब समाज को लिए साथ में, आगे है बढ़ते जाना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना। इतना आगे, इतना आगे, जिसका कोई छोर नहीं, जहाँ पूर्णता मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। सभी दिशाएं मिल जाती हैं, उस अनंत नभ को पाना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना। छोटे मोटे फल को पाने, यह न परिश्रम सारा है। देवों को भी दुर्लभ है जो ऐसा संग हमारा है। सकल राष्ट्र का अनुपम
सभी भांति से है लाना, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है। सिंहासन चढ़ते जाना, इस महान उद्देश्य प्राप्ति हित लगे भले जीवन सारा। एक जन्म क्या बार बार हो, इसी हेतु जीवन धारा। जिए इसी हित और मृत्यु को इसी हेतु है अपनाना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना।